नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे। कल से लेकर 14 मई से लेकर 30 मई तक कुछ चौंका देने वाले खास दिन रहेंगे ये, जहां पर धन की स्थिति आपकी बेहतर हो सकती है। जैसा कि आपने टाइटल देखा, कुछ जातकों के लिए ये बहुत बड़ा समय हो सकता है धन कमाने का, धन को अर्जित करने का, रुका हुआ धन प्राप्त करने का, आदि इत्यादि अपने नुकसान की भरपाई करने का। अदरवाइज हम बात किया करते हैं इस चर्चा से, आपके इस राशिफल के वीडियो से, आपके पारिवारिक लाइफ की, आर्थिक लाइफ की, आपके लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, छात्रों की बात किया करते हैं, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की भी बात करेंगे, शेयर बाजार की बात तो भी किया करते हैं, रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इशू होते हैं सब पे टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले शुक्र और सूर्य की बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सूर्य कल से सूर्य संक्रांति है और वृषभ राशि में प्रवेश कल कर जाएंगे। सूर्य आपका सप्तम भाव होगा, जो कि व्यापार का, आपके मैरिज लाइफ का भाव होता है, जहाँ पर पहले से गुरु विद्यमान है। हालांकि गुरु अस्तगत चले आ रहे हैं, परंतु गुरु का साथ सूर्य को बहुत भाता है। हालांकि गुरु को आप ऐसा समझें अभी कमज़ोर अवस्था में है, परंतु बड़ा प्लैनेट है, केंद्र में है, तो केंद्रीय प्रभाव तो रखता है। मैंने अक्सर पाया है, ये भ्रांति है कि कोई ग्रह अस्त हो जाए तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अस्त ग्रह की दशाएं जब आती हैं तो मैंने लोगों को करोड़पति बनते देखा है, राज दरबार से सम्मान पाते देखा है। उसके लिए युतियां बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, संबंध बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। नक्षत्र और वर्गा चार्ट में उस ग्रह की स्थिति भी देख लेनी चाहिए, क्या शत्रुओं की राशि इत्यादि में है। यहाँ पर गुरु की चली चर्चा तो नहीं हम ज़्यादा करने जा रहे, सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य कल से परिवर्तन होने के पश्चात गुरु के साथ संबंध 18 तारीख तक रहेगा। शुक्र भी आप देख रहे हैं सप्तम भाव में हमने दिखा दिया है, जो कि 19 तारीख को हालांकि यहाँ पर आएंगे वृषभ राशि में, आपकी कुंडली में ही है। 7वां भाव एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएगा। शुक्र के आने से स्थितियां एकदम से यू टर्न जैसे ले लेती हैं। आप शुक्र क्या हैं? भौतिकता के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं, यूं कहीं तो शुक्र का आना, गुरु पहले से शुभ प्लेनेट है सप्तम भाव में, और शुक्र तो मालवीय नामक राजयोग तक बना डालेंगे। तो बनिस्पत इसके कि हम 14 से 18 तारीख की स्थिति को बहुत अच्छा कहें, ये तो इतना औचित्य नहीं लगता, कोई तर्क संगत नहीं लगता। परंतु शुक्र के आने से ये निश्चित तौर से आपकी राशि सबसे बेहतर हो जाती है 12 राशियों में से, क्योंकि शनि अगर आपकी वृश्चिक लग्न राशि है खासकर, तो शनि का शशि योग काम करता है। गुरु शुक्र केंद्र में हो, मालवीय नामक राजयोग शुक्र बनाए 19 तारीख से। गुरु का केंद्रीय प्रभाव जो कि त्रिकोण के मालिक है, पंचम भाव के मालिक है, लगन के ऊपर पड़ता है, जो आपको प्रतिष्ठा देता है। दोस्तों, चर्चा को विस्तार से एक एक इसके बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, निवेदन कर देता हूं, आपसे करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, और अगर बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ये सिद्धांत की बात है, और आप अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि आपकी हम वीडियोस कम डालते हैं। ऐसा नहीं है। आपका जब से ये चैनल का शुरुआत हुआ है पिछले कुछ सालों से, हम वृश्चिक राशि को पूरा कवर करते हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं ग्रहों का गोचर विस्तार से बताते हैं। एनीवेज, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है। मुझे लगता है आपका इससे कुछ घटता नहीं है सब्सक्राइब करने से, बल्कि हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।
तो बात करते हैं सीधा हम सूर्य नारायण भास्कर देव गुरु बृहस्पति की युति पर बात करते हैं। 4 रोज ये किस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। संभावनाएं हैं कि सूर्य जो कि कर्म भाव के मालिक हैं उच्च के चले आ रहे थे 6ठे भाव में, तो नौकरी पेशा के लिए खास समय अच्छा रहा होगा। हालांकि 6ठा भाव कर्जे बीमारी का दुश्मनी का भी है। आपको शत्रुओं से 2-2 हाथ करने पड़े होंगे या विरोधियों ने थोड़ा परेशान किया होगा या आपको एहसास हुआ होगा कि विरोधी भी इतने कमज़ोर नहीं हैं। 6ठे भाव का सूर्य क्योंकि बुध के साथ है और बुध भी अष्टम भाव का मालिक, हालांकि 11वें भाव का भी मालिक है, परंतु अष्टम भाव का मालिक शत्रु क्षेत्रीय बुध 6ठे भाव में सूर्य को भी प्रभावित कर गया होगा। कहीं ना कहीं कुछ मन में कौतूहल सा रहा होगा, मन में संशय, मन में फ्यूचर को लेकर एक डर सा, एक भय सा भी यदा कदा आ जाता रहा होगा। ऐसी हमारी इस तरह की पिछले कुछ दिनों की 15-20 दिनों की बात करें तो ऐसी कुछ ग्रह गति रही। सूर्य उच्च का होने का मतलब ये भी है कि फिर भी आपका दमखम, आपका तेज प्रभाव बना रहा और कामकाज की स्थितियाँ कुछ जातकों के लिए तो बहुत बेहतर भी रही, परंतु टेस्टिंग टाइम तो रहा, ये नकार नहीं कर सकते। एक आध आपको मोमेंट ऐसा दे दिया होगा, एक आध दिन ऐसा दे दिया होगा कि जहाँ पर आपने पूरा अपना बुद्धि बल लगाते हुए स्थितियों को कंट्रोल कर लिया होगा। एनीवेज बात कर लेते हैं सूर्य सप्तम भाव में, कर्म भाव का मालिक शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है। वृषभ राशि में सूर्य शुक्र की राशि में मित्र के घर में तो नहीं कहे जाएंगे, परंतु एक तथ्य ये भी है कि सूर्य यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं। शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं गूगल करके, तो यहाँ पर सूर्य कर्म भाव के मालिक जब भी सप्तम भाव में होते हैं, हालांकि ईगो बढ़ती है। देखिए कोई भी कार्य अगर आप हम्बल होकर करते हैं, हालांकि वृश्चिक राशि वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जल्दी से अपना संतुलन खोते नहीं हैं, परंतु जब देखिए दुश्मनी दिमाग में रख लेते हैं, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव धारणा इनके दिमाग में चली जाए तो देखिए ये माफ़ तो नहीं कर पाते। फिर ये गलत धारणा होती है, यही इनको नीचे सोसाइटी में ले जाती है। बस एक ही चीज़ है आपकी थोड़ी सी नेगेटिव, अगर कहीं हर राशि में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आपको माफ़ करना जब आ जाए दोस्तों, बहुत बड़ा गुण होता है ये हर किसी व्यक्ति के लिए संसार में। तो एनीवेज हम बिंदु से भटक जाते हैं, आपको राशिफल का इंतजार होगा। सूर्य क्या कहते हैं? सूर्य दोस्तों दशम भाव का मालिक, 10th भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो कैरियर में तो आपको कहीं ना कहीं सुखद समाचार मिले, नौकरी के लिए खास समय उत्तम रहे, व्यापार के लिए भी बेहतरी। हालांकि गुरु अस्त हैं, परंतु गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हैं, धन भाव के मालिक हैं, तो रोज़मर्रा की आमदन में उछाल के योग बनते हैं और धन की व्यवस्था गुरु सूर्य की युति कर देती है। शुक्र 19 तारीख से निश्चित तौर पे इस पर स्टैंप लगा देते हैं। शुक्राचार्य का 19 तारीख से वृषभ राशि में मालव्य नामक राजयोग संसारिक सुख देता है। यकायक आपकी उपलब्धियां बढ़ जाती हैं, आपको कुछ खास मिल जाता है, चाहे यह लव लाइफ की बात हो, चाहे आपके भौतिक सुखों की बात हो, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं। संसारिक स्तर पर आप कामयाब व्यक्तियों में शुमार होते हैं। आपका उठना बैठना असाधारण हो जाता है। असाधारण का मतलब आप के लिए दिन उत्तम होते हैं और पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। धन भाव का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक गुरु भी शुक्र के साथ होगा। शुक्र के साथ जब गुरु हो तो मैंने ये देखा है गुरु शुक्र में जैसा कि एक अंदर खाते एक आपस में एग्रीमेंट सा रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ हो तो दोनों एक दूसरे को तंग नहीं करते या एक दूसरे का फल शुभ कर देते हैं। यहाँ पर गुरु शुक्र के फल को मजबूत करेंगे। यहाँ पर गुरु ने या यूँ कहें निर्जीव हैं, अस्त हैं, तो शुक्र की व्यवस्था के हिसाब से काम करना है।
तो यहाँ पर शेयर बाजार वालों को कुछ बड़ा हाथ में आ सकता है, क्योंकि गुरु पंचमेश हैं, दशमेश सूर्य हैं और सप्तमेश शुक्र हैं। तो ये तीनों अगर आप ग्रहों युति को देखें, पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश की, तो व्यापार में वृद्धि, शेयर बाजार में वृद्धि। और हालांकि शेयर मार्केट का ट्रेंड बहुत भयानक हो चला है, डाउन पे डाउन होता जा रहा है, आपको विदित होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर भी आपके लिए शेयर बाजार से कहीं ना कहीं 19 तारीख से सुखद समाचार मिलने वाला है। आपके एसेट्स बढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होने वाला है, पब्लिक डीलिंग से फ़ायदा होने वाला है, व्यापार से फ़ायदा होने वाला है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने वाली है और सरकारी क्षेत्रों से आपको खास लाभ होगा, सरकारी अथॉरिटी से लाभ होगा। पिता के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि अपने स्पाउस के साथ, खासकर पुरुष जातक है तो स्त्री की सेहत का ख्याल रखें, पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। और अगर आपके प्रेम संबंध कहीं दोराहे पे आ गए थे तो इस वक्त आप डिसीज़न लेने में सक्षम रहेंगे, या यूँ कहें आपके मतभेद दूर होंगे प्रेम संबंधों में। तो अच्छा गर्माहट फील होगा, ज़िंदगी के प्रति आपकी विचारधारा पॉजिटिव रहेगी, अवसाद की भावना दूर होगी, भय दूर होगा, चिंता दूर होगी। शुक्र गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव हो तो आपको मानसिक बल के साथ साथ वैचारिक बल मिलता है। आपको गुरु और शुक्र का प्रभाव, दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु हैं और सूर्य तो राजा हैं। तो तीन बड़े ग्रहों का प्रभाव राशि के ऊपर हो तो आप निश्चित तौर से आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी रहती है। एक अच्छी बात ये है, इन तीनों अच्छे ग्रहों की लगन के ऊपर देखना, तो निश्चित तौर से आप सांसारिक स्तर के ऊपर सफल होते हैं, इतना कहना चाहूँगा। सातवां भाव पब्लिक का भी है, पब्लिक के स्तर के ऊपर आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। बुध अकेले रह जाएंगे छठे भाव में, यहाँ पर अब विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा बेहतर फल देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में बुध वैसे भी छठे भाव के कारक होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, बुध इसके मालिक होते हैं। तो बुध छठे भाव में हो तो व्यक्ति को कर्जे से निजात मिल जाती है, नौकरी या सर्वेंट्स से रिलेटेड, अधीनस्थ कर्मचारियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलता है, और शत्रुता से भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। शुक्र का ये परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन कुछ इसी और संकेत देता है। ये बहुत अच्छी युति है, क्योंकि गुरु अल्टीमेटली बहुत शुभ प्लैनेट है, केंद्र में है। पंचमेश द्वितीयेश गुरु का केंद्र में शुक्र के साथ और सूर्य के साथ बैठना आपको निश्चित तौर से मालामाल करने का समय आ गया है, बल्कि आपके मानसिक तनाव दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। दाम्पत्य लाइफ की, मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो एक अलग सी गर्माहट फील करेंगे। जो लोग इवन डाइवोर्स की सोच रहे थे, इस अवधि में डाइवोर्स कैंसिल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ये ऐसे ही कमाल करते हैं। लव के लिए, मोहब्बत के लिए आप ललायत दिखेंगे, भौतिक सुखों को भोगने के लिए ललायत दिखेंगे। वो वैराग्य है, वो नेगेटिविटी खत्म होती दिखती है। दोस्तों, कुछ इस तरह के परिवर्तन इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ मैं समझता हूँ आपको ऐसा एहसास होगा। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।